कहानी की शुरुआत साल 1720 से समुद्र में एक बहुत बड़े जहाज को दिखाते हुए होती है। जहाज पर एक लड़की जिसका नाम एलिजाबेथ है, वो समुद्री लुटेरों का गाना गा रही होती है। एक आदमी उसे चुप करवाता है और कहता है, ये श्रापित लुटेरों का इलाका है, यहाँ पर उनका गाना मत गाओ। तभी वहां पर लेफ्टिनेंट जेम्स आ जाता है। जेम्स को समुद्री लुटेरों से बहुत नफरत है। उसकी नजर में समुद्री लुटेरों की सिर्फ एक ही सजा है, बिना रहम किए उन्हें फांसी पर लटका दो। जेम्स एलिजाबेथ को लुटेरों की करूर बातें बताने लगता है। तभी वहां पर एलिजाबेथ के डैड आ जाते हैं, जो कि गवर्नर है। वो जेम्स को ये बातें एलिजाबेथ के सामने करने से मना करते हैं ताकि उस पर बुरा प्रभाव न पड़े। एलिजाबेथ वापस से समुद्र के नजारे लेने लगती है। तभी उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है। वो चिल्लाकर सबको बता देती है। सिपाही जल्दी से उस लड़के को जहाज पर लाते हैं। लड़के की सांसें चल रही थीं। गवर्नर एलिजाबेथ को उसका ध्यान रखने के लिए कहता है। तभी सब लोग एक जहाज को देखते हैं जो कि बुरी तरह आग में झुलस चुका था। दूसरी तरफ लड़के को होश आ गया। वो अपना नाम विल टर्नर बताता है और वापस से बेहोश हो जाता है। एलिजाबेथ उसके गले में एक श्रापित एज़टेक गोल्ड कॉइन को देखती है। वो उसे देखते ही समझ जाती है कि विल एक लुटेरे का बेटा है। एलिजाबेथ नहीं जानती कि ये सिक्का श्रापित है। वो उसे अपने पास छुपा लेती है, क्योंकि अगर जेम्स को पता चला कि विल लुटेरा है तो वो उसे मार देगा। सीन शिफ्ट होता है। अब उस हादसे को 8 साल बीत चुके हैं। एलिजाबेथ अब जवान हो चुकी है। उसके पास आज भी वो श्रापित सिक्का है। तभी एलिजाबेथ के डैड उसके लिए एक तोहफा लेकर आते हैं। उसके अंदर एक मॉडर्न ड्रेस होती है। आज उन्हें एक पार्टी इवेंट पर जाना है और एलिजाबेथ ये ड्रेस पहनकर जाएगी। दरअसल गवर्नर चाहते हैं कि एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट जेम्स से शादी कर ले। तभी विल टर्नर गवर्नर से मिलने आता है। विल एक लोहार बन चुका था। वो गवर्नर के कहने पर एक तलवार तैयार करके लाया था। गवर्नर को तलवार बहुत पसंद आती है। तभी वहां पर एलिजाबेथ आ जाती है। वो विल को देखकर बहुत खुश होती हैं। विल और एलिजाबेथ दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन इजहार करने से कतराते थे। वहीं दूसरी ओर हम कप्तान जैक स्पैरो को देखते हैं, जो कि अपनी डूबती हुई नया लेकर किनारे तक पहुंचते हैं। जैक एक समुद्री लुटेरा है। वो एक जहाज को चुराकर यहाँ से निकलने की फिराक में था, लेकिन 2 सिपाही उसे देख लेते हैं और रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेम्स एलिजाबेथ के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन एलिजाबेथ को अपने नए कपड़ों में घुटन महसूस हो रही थी और वो बेहोश होकर नीचे समुद्र में गिर गई। जैक भी उसे गिरते हुए देख लेता है। जैक उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। एलिजाबेथ के गले में वो श्रापित लॉकेट था। जैसे ही उसे समुद्र का पानी लगा, एक बड़ा झटका चारों तरफ महसूस हुआ। जैक एलिजाबेथ को किनारे पर ले आता है। वो उसके गले में उसी श्रापित सिक्के को देखता है। तभी वहां पर जेम्स अपने सिपाहियों के साथ पहुंचता है। वो जैक की कलाई पर पायरेट्स का निशान देखकर उसे गिरफ्तार करने के लिए कहता है, लेकिन जैक उन्हें चकमा देकर एलिजाबेथ को बंदूक की नोक पर लेकर वहां से भाग निकला। सिपाहियों से बचता हुआ जैक एक लोहार की दुकान में घुस गया। ये दुकान विल की थी। जैक और विल के बीच तलवारबाजी होने लगी। जैक विल पर भारी पड़ रहा था। तभी वहां पर सिपाही आकर जैक को गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। रात होते ही पूरे शहर में अजीब सा सन्नाटा छा गया। तभी बंदरगाह पर ब्लैक पर्ल जहाज आकर आग के गोले बरसाने लगा। ब्लैक पर्ल जहाज के बहुत किस्से हैं। कहते हैं कि इस जहाज पर मुर्दों की सेना रहती है और अपने रास्ते में आने वाले हर कांटे को निगल जाती है। इस जहाज के यहाँ आने का कारण वही श्रापित सिक्का है जो कि एलिजाबेथ के पास था। मुर्दों की सेना एलिजाबेथ के घर पर पहुंच जाती है। वो उसे पकड़कर मारने ही वाले थे। तभी एलिजाबेथ ने बातचीत का प्रस्ताव रख दिया। लुटेरों का एक कानून है कि अगर कोई उनके कप्तान से बात करना चाहता है तो उन्हें उसकी बात करवानी ही पड़ेगी। वो एलिजाबेथ को बंदी बनाकर जहाज पर ले जाते हैं। अगले दिन जब विल को इस बात का पता चलता है तो वो लेफ्टिनेंट जेम्स और गवर्नर के पास जाकर कहता है कि उन्हें एलिजाबेथ को बचाने के लिए कुछ करना होगा, लेकिन वो उसकी बात को सीरियस नहीं लेते और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। तभी एक सैनिक बोलता है कि कल जैक स्पैरो भी ब्लैक पर्ल जहाज की बात कर रहा था, जो कि एलिजाबेथ को अगवा करके ले गया। विल मदद के लिए जैक के पास चला जाता है। वो उसे एक प्रस्ताव देता है कि अगर जैक उसके साथ मिलकर एलिजाबेथ को बचाने में उसकी मदद करे तो बदले में वो जैक को इस जेल से बाहर निकालकर किसी सेफ जगह पहुंचा देगा। जब जैक को विल का पूरा नाम विल टर्नर पता चलता है तो वह समझ जाता है कि विल और कोई नहीं बल्कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा है, जो कि पायरेट्स का एक सदस्य था। विल ने जैक को जेल से बाहर निकाल दिया। दोनों एक कश्ती लेकर समुद्र के नीचे से जाते हैं। दोनों डॉन्टलेस जहाज को चुराकर भागने लगे। जेम्स को जब पता चल गया कि जैक उसका जहाज लेकर भाग रहा है, वो सभी सैनिकों को उस जहाज पर भेज देता है। लेकिन ये जैक की एक चाल थी। जब सभी सिपाही डॉन्टलेस जहाज पर पहुंचे
तब जैक और विलियम पीछे से इंटरसेप्टर नाम के जहाज पर चले गए। ये जहाज बहुत तेज था और जैक जेम्स की आंखों के आगे से इसे चुरा कर निकल गया। रास्ते में विल जैक से पूछता है कि मेरा नाम सुनने के बाद तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गए। यहाँ पर जैक उसे उसकी असली सच्चाई बता देता है। वो कहता है कि तुम किसी लोहार के बेटे नहीं हो, बल्कि एक समुद्री लुटेरे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे हो। इसके बाद ये दोनों एक टापू पर पहुंचते हैं, जहां पर जैक अपने पुराने साथियों से मिलता है और वो उन्हें कहता है कि तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम ब्लैक पर्ल जहाज पर जाएंगे। वहां पर हम उस जहाज के कप्तान बारबोसा से एक सौदा करेंगे और उस सौदे के बदले हम उस जहाज को हथिया लेंगे। उसका साथी कहता है कि बारबोसा कभी भी हमें ब्लैक पर्ल नहीं देगा। जैक स्पैरो कहता है कि जरूर देगा, उसे बूटस्ट्रैप टर्नर के बेटे विल टर्नर की जरूरत है। हम विल टर्नर के बदले उससे ब्लैक पर्ल जहाज ले लेंगे। वही ब्लैक पर्ल जहाज में एलिजाबेथ को बारबोसा के सामने दिखाया जाता है, जो कि जहाज का कप्तान है। एलिजाबेथ कहती है कि मैंने तुम्हें तुम्हारा सोने का सिक्का दे दिया है, अब मुझे जाने दो। बारबोसा उसे बताता है कि ये कोई आम सोने का सिक्का नहीं है, बल्कि ये एज़टेक के खजाने में से एक है। ऐसे 882 सिक्के थे जो कोटिस को दिए गए थे ताकि वो एज़टेक के लोगों पर कत्लेआम करना छोड़ दे, पर सोने के सिक्के लेने के बाद भी उसने ऐसा नहीं किया। इसलिए ऊपर वाले ने इस सोने के सिक्कों पर श्राप लगा दिया। अगर कोई भी इंसान उस बक्से से सोने का एक भी सिक्का निकालता है तो उसे इस दुनिया के अंत तक सजा दी जाएगी। बारबोसा कहता है कि हमें इस कहानी पर विश्वास नहीं था, हमें उस खजाने के बारे में पता था, इसलिए हमने उस बक्से को चुरा लिया। उस खजाने से हमने बहुत अय्याशी की, लेकिन जिंदगी के सारे ऐशो आराम ने भी हमारी भूख को खत्म नहीं किया। हम सब के सब श्रापित हैं, और अगर हमें श्राप को खत्म करना है तो हमें उन 882 सिक्कों को ढूंढना होगा। हमने सारे सिक्के ढूंढ लिए थे और आखिरी सिक्का हमें तुम्हारी बदौलत मिल गया। हम उस पर तुम्हारा खून चढ़ाएंगे और श्राप से मुक्त हो जाएंगे। एलिजाबेथ मौका देखकर बारबोसा को चाकू मार के बाहर भाग जाती है, लेकिन जब वो बाहर जाती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि वहां पर एक भी इंसान नहीं होता, सब के सब कंकाल होते हैं। तभी उसके पीछे से बारबोसा आता है। जैसे ही वो चांद की रोशनी के नीचे आता है, वो भी अपने साथियों की तरह कंकाल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ जैक स्पैरो विल और उसके साथियों को देखते हैं, जो अपने जहाज से ब्लैक पर्ल की तरफ आ रहे होते हैं। यहाँ पर विल को जैक स्पैरो का एक साथी बताता है कि जैक स्पैरो पहले ब्लैक पर्ल का कप्तान था, पर उसके साथियों ने उसे धोखा दिया और उसे एक टापू पर मरने के लिए छोड़ दिया। पर जैक स्पैरो किसी तरह से बच गया और अब वो अपने साथी बारबोसा से बदला लेना चाहता है। वही बारबोसा को दिखाया जाता है जो उस गुफा तक पहुंच गया। यहीं पर वो बक्सा है जिसके अंदर 881 सिक्के हैं। बारबोसा कहता है कि हमने सारे सिक्के लौटा दिए और अब हमें श्राप से मुक्त होने के लिए आखिरी सिक्का लौटाना है। जैक और विल भी छिपकर देख रहे होते हैं और इसके बाद बारबोसा एलिजाबेथ का हाथ काटकर उसका खून लगाकर उस सिक्के को बक्से के अंदर डालता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं बदलता। वो श्राप से मुक्त नहीं होते। बारबोसा समझ जाता है कि एलिजाबेथ बूटस्ट्रैप टर्नर की बेटी नहीं है, इसलिए वो उसे थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर बारबोसा और उसके लोगों के बीच झगड़ा होने लगता है। तभी पानी के अंदर से विल निकलता है और बड़ी चालाकी से एलिजाबेथ को और उस आखिरी सिक्के को लेकर यहाँ से निकल जाता है, लेकिन बारबोसा के लोग जैक को पकड़ लेते हैं। जैक स्पैरो बारबोसा के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं ब्लैक पर्ल का कप्तान था, लेकिन तूने मुझे धोखा दिया और खजाना ढूंढने से पहले तुम मुझे एक टापू पर छोड़ आए, जिस वजह से मैं श्राप से बच गया। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें किसके खून की जरूरत है। अगर तुम चाहो तो मैं उस आदमी को तुम तक पहुंचा सकता हूँ। बारबोसा उसकी बात मान लेता है और वो इंटरसेप्टर जहाज का पीछा करने लगते हैं जिसमें विल टर्नर मौजूद है। वही इंटरसेप्टर जहाज पर दिखाया जाता है कि एलिजाबेथ और विल, जो कि अब जानता है कि बारबोसा को उसके खून की जरूरत है क्योंकि उसके पिता एक पायरेट थे, वो दोनों अपने जहाज को ब्लैक पर्ल से बचाने की कोशिश करते हैं, पर पूरी कोशिश करने के बाद भी वो नाकामयाब रहते हैं। बारबोसा उन सबको बंदी बना लेता है। अब उसे पता है कि बूटस्ट्रैप टर्नर का बेटा विल टर्नर है, जो कि अब उनके कब्जे में है। इसके बाद बारबोसा सबसे पहले एलिजाबेथ को जहाज से फेंक देता है। फिर वो जैक स्पैरो से कहता है कि तुम शायद इस जगह को भूल गए, ये वही आइलैंड है जहां पिछली बार हमने तुम्हें छोड़ा था, पर इस बार तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। और वो जैक स्पैरो को भी पानी में फेंक देता है। अब जैक और एलिजाबेथ एक बार फिर से उसी टापू पर फंस जाते हैं। यहाँ पर जैक की दारू भी होती है, जिसे एलिजाबेथ अगले दिन जला देती है। आग की लपटों को देखकर इस तरफ एक दूसरा जहाज आता है। इस जहाज में जेम्स और एलिजाबेथ के पिता होते हैं। वो उन दोनों को जहाज पर ले आते हैं। एलिजाबेथ जेम्स से कहती है कि हमें विल को बचाने के लिए ब्लैक पर्ल जहाज का पीछा करना चाहिए। जेम्स मना कर देता है। फिर एलिजाबेथ कहती है कि अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुमसे शादी करूंगी।
इस पर जेम्स मान जाता है। वो ब्लैक पर्ल का पीछा करते हुए उसी गुफा तक पहुंच जाते हैं। जैक स्पैरो जेम्स को कहता है कि मैं गुफा के अंदर जाता हूँ, वहां मैं बारबोसा से कहूंगा कि तुम अपने साथियों को कश्तियों से बाहर भेजो। जैसे ही वो बाहर आएंगे तुम उन्हें गोलियों से भून देना। जैक स्पैरो गुफा के अंदर जाता है, जहां पर वो देखता है कि बारबोसा विल की गर्दन काटने वाला है ताकि वो श्राप से मुक्त हो सके। पर जैक उसे ऐसा करने से रोकता है। वो कहता है कि अगर तुम श्राप से मुक्त हो गए तब भी मारे जाओगे, क्योंकि बाहर डॉन्टलेस जहाज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम्हें बाहर जाकर सबसे पहले डॉन्टलेस जहाज पर अपना कब्जा करना चाहिए। इसके बाद तुम्हारे कब्जे में 2 जहाज होंगे। तुम मुझे ब्लैक पर्ल का कप्तान बना देना, मैं तुम्हारा वफादार रहूंगा और जितने भी जहाजों को मैं लूटूंगा उसका 10% तुम्हें दूंगा। बातों ही बातों में जैक स्पैरो उसके खजाने में से एक सिक्का चुरा लेता है, यानी कि अगर बारबोसा ने आखिरी सिक्का डाल भी दिया तो भी वो श्राप से मुक्त नहीं होंगे। बारबोसा को जैक की बात सही लगती है। वो अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है। सभी पायरेट्स डॉन्टलेस जहाज के सैनिकों पर हमला कर देते हैं। वही गुफाओं के अंदर विल और जैक बारबोसा से लड़ना शुरू कर देते हैं। पर बारबोसा एक इंसान नहीं है, उसे मारा नहीं जा सकता। वो अपनी तलवार जैक के शरीर के आर पार कर देता है और तभी जैक चांद की रोशनी में जाता है। लेकिन वो भी कंकाल बन चुका था, क्योंकि उसने भी श्रापित खजाने से एक सिक्का चुराया है, यानी अब वो भी श्रापित है। जैक के पास जो सिक्का है वो उस पर अपना खून लगाकर विल की तरफ फेंकता है। विल उस सिक्के को पकड़ लेता है। तभी यहाँ पर एलिजाबेथ आती है। बारबोसा अपनी गन उस पर तान देता है। इसके बाद हमें गोली चलने की आवाज आती है। ये गोली जैक स्पैरो ने बारबोसा पर चलाई होती है। ये वही गोली थी जिसे बारबोसा ने जैक को टापू पर छोड़ने से पहले दी थी, ताकि वो खुद को गोली मारकर मर जाए। पर जैक स्पैरो इस गोली से बारबोसा को मारना चाहता था। बारबोसा कहता है कि तुमने इस गोली को वेस्ट कर दिया। विल टर्नर कहता है कि नहीं, और वो दोनों श्रापित सिक्कों को उस बक्से के अंदर डाल देता है, जिससे सब श्राप से मुक्त हो जाते हैं। और बारबोसा, जिसकी छाती पर गोली लगी होती है, वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। वही डॉन्टलेस जहाज पर जितने भी पायरेट्स होते हैं वो सब आम इंसान बन चुके थे, इसलिए वो अपनी हार स्वीकार करते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि पोर्ट रॉयल में जैक स्पैरो को फांसी दी जाने वाली है। विल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो उस जगह जाता है जहां पर एलिजाबेथ, उसके पिता और जेम्स होते हैं। वो एलिजाबेथ को कहता है कि मैंने तुमसे कभी नहीं कहा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद वो उस जगह जाता है जहां जैक स्पैरो को फांसी से लटकाया जा रहा है। वो उसे वहां से बचा लेता है, इससे पहले ये दोनों यहाँ से निकलते। सिपाही इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एलिजाबेथ और उसके पिता भी यहाँ पर आते हैं। एलिजाबेथ विल से कहती है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। जैक स्पैरो यहाँ पर अपने साथी का तोता देख लेता है। वो समझ जाता है कि उसके साथी आसपास ही हैं, इसलिए वो किले की ऊंची दीवार से पानी में कूद जाता है और तभी ब्लैक पर्ल जहाज, जो कि उसके साथियों के पास है, उसे बचाने के लिए आता है। वहीं किले के ऊपर हमें जेम्स को दिखाया जाता है, जो कि विल को माफ कर देता है। साथ ही एलिजाबेथ के पिता विल से उसकी शादी करवाने के लिए मान जाते हैं और अंत में हमें जैक स्पैरो दिखाया जाता है, जो कि ब्लैक पर्ल का कप्तान बन चुका है। इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इसका पार्ट 2 डेड मैन्स चेस्ट 2006 हम अगली वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट्स में जरूर बताना आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। आपका हर एक कमेंट हमें और ऐसी और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है।